अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्टूबर 2024 के डिफेंस न्यूज़ के शुमारे में ही अमेरिकन यूएस मिलिट्री से रिलेटेड एक दूसरी खबर भी है, जिसके तहत नाइजर एक मुल्क है। आप अगर नक्शे में सेंट्रल अफ्रीका पे के रीजन पे नजर दौड़ाएं, जो असल में वेस्ट अफ्रीका का रीजन बनेगा, तो उसमें नाइजर के नाम का एक मुल्क है। इस रीजन को साहिल रीजन कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े मुल्क नाइजीरिया, नाइजर, माली, इस तरह के मुल्क हैं इस जगहों पे। और यहाँ पे भी उनको, जिसको वो एक इस्लामिक इंसर्जेंसी कहते हैं, उस तरह के ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से फ्रांस, क्योंकि यहाँ का फार्मर कॉलोनियल मास्टर है, यहाँ पे फ्रांस की कॉलोनियाँ होती थी और फ्रेंच स्पीकिंग मुल्क भी हैं ये वाले। तो फ्रांस और अमेरिका और दूसरे मुल्क मिलके यहाँ पे मुल्कों की सपोर्ट करते थे। अब ऐसे हुआ है रिसेंटली कि 3-4 मुल्कों में मिलिट्री कू भी हो गया है, और जो नई गवर्नमेंट्स आई हैं वो अमेरिका की बजाय उनका रशिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में से जो है वो निकलते जा रहे हैं ये। शायद करंटली उनको दूसरी दुनिया में जितने थ्रेट्स हैं, उसकी वजह से वो इसको फिजिबल नहीं समझते कि यहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखे। तो फ्रांस भी आज से कुछ अरसे पहले जो है इस इलाके से कंप्लीटली निकल गया है। अब ये जो नाइजर मुल्क है, यहाँ से अमेरिका के ट्रूप्स भी पूरे तौर से निकल गए हैं। और बस सिर्फ एक छोटे से उनका रह गया, जो अमेरिकन एम्बेसी को जो है वो सपोर्ट कर रहा है वहां पे, अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी के लिए। और ये इनकी हुकूमतें बदलती रहती हैं, तो ये चीज भी चेंज होती रहती है। एक साल पहले ही जो हुकूमत थी नाइजर की, उसने अमेरिकी ट्रुप्स को जो है वो अलाउ किया था इस जगह पे। कुछ तो ऑपरेशन नाइजीरिया के अंदर ही बोको हराम के खिलाफ चल रहा है। इसके अलावा भी और बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जिनको ये अलकायदा से जो है वो उसका लिंक बताते हैं, और उनके खिलाफ ऑपरेशन होते रहते हैं। तो ये बहरहाल ये विड्रॉल जो है अभी कंप्लीट हो गया है। और इसमें ज़ाहिर है अमेरिका की उधर एयर बेसेस भी मौजूद थी, वो उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को दे दी हैं। और अभी सिर्फ आप कह लें कि 2 दर्जन अमेरिकन सोल्जर्स ही नाइजर में रह गए, जिनका काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखना है, विड्रॉल को कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा ये बात है कि जैसे इस खबर में लिखा है कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पे थे। इसको साहिल रीजन कहते हैं। जनरली ये जो 3-4 मुल्क मैंने आपको नाम बताए थे, या 8-10 मुल्क बनते हैं, इस रीजन को साहिल रीजन कहते हैं। और इनमें इनकी वही कंसर्न है कि जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। बहरहाल अभी उन्होंने समझा है कि इनमें से एक ग्रुप का नाम भी उन्होंने लिया, जामिया नुसरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जिसे JNIM कहते हैं, जो माली में एक्टिव है, और बर्किना फासो और नाइजर में भी। और वो कह रहे हैं कि ये बनीन और टोगो, जो जो छोटे छोटे मुल्क हैं इसी रीजन में, वहां भी एक्सपैंड करना चाह रही है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। और अमेरिका और फ्रांस ने ना इस इलाके में 2500 मिलिट्री पर्सनल जो है वो इनिशियली डिप्लॉय किए थे। और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज ने भी इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री असिस्टेंस और ट्रेनिंग में। अब नाइजर जो है वो रशिया की तरफ चल गया है सिक्योरिटी के लिए। और रशियन मिलिट्री ट्रेनर्स जो हैं वो अप्रैल में, यानी कि अप्रैल 2024 में जो हैं वो इस मुल्क में आ भी गए हैं। तो नाइजर में जो एक एयर बेस थी, 201 उसे कहते हैं, और जिस शहर में थी उसे अगैडेस कहते हैं। तो ये अमेरिका की जो है ना यूएस एयरफोर्स की एक ड्रोन बेस थी, जिसको बनाने में 110 मिलियन डॉलर लगे थे, और 30 मिलियन डॉलर सालाना इसके लगते थे ऑपरेट करने में। तो ये भी उन्होंने जाहिर है कि लोकल जो है अथॉरिटीज के हवाले कर दी है। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके विड्रॉ करना, इससे यही पता लगता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, खासतौर पर ट्रम्प की नई जो पॉलिसी है, उसके तहत
वो अभी इस थ्रेट को इतना बड़ा नहीं समझते कि इसके लिए जो है वो डिप्लॉयमेंट रखें इस इलाके में। बल्कि मुझे याद पड़ता है ये नेतन्याहू अभी चंद महीने पहले यूरोपियंस में किसी फोरम पे खिताब कर रहा था। तो उसका कहना यही था, वो उनको इसी चीज से डरा रहा था यूरोपियंस को, कि ये जो साहिल रीजन में जो थ्रेट है इस्लामिक ग्रुप्स का, ये अभी अगर इस मौके पे आपने ना रोका तो ये एक बड़ी चीज बन जाएगी। और जाहिर है इस सिलसिले में इसराइल तो इस तरह की चीजों को कैश करता है। तो वो यूरोपियंस को इस चीज पे डरा रहा था कुछ अर्से पहले। और वो इशू यही वाला था कि यहाँ से यूरोपियंस और अमेरिकन विड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दुनिया के और हिस्सों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और जाहिर है बड़े बड़े बजट होने के अलावा भी बजट तो फिर भी मिलिट्री लिमिटेड है, तो उसमें पिक एंड चूज करना पड़ता है कि किस इलाके में जाना है किस में नहीं जाना। तो ये खबर यहाँ ही तक। टेक केयर। बाय।